साथियों नमस्कार। आधार सीरीज में आप सबका मैं डीपी शर्मा आप सबका पुनः दिल की गहराई से अभिनंदन करता हूं और आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों इसी महत्वपूर्ण सीरीज में आप सब लोग कला संस्कृति के साथ साथ आज एक ऐसी सीरीज कवर करने वाले हैं तो सप्ताह में एक क्लास आपकी जरूर ऐसी रहती है, एक जैसे मिलते जुलते शब्द जिनके ऊपर कुछ जरूर होता है खास, चाहे वो ज्योग्राफी से संबंधित हो, चाहे हिस्ट्री से या पॉलिटी से या आर्ट एंड कल्चर से। साथियों आज की आधार सीरीज में हम लोग जिससे आधार बनाने वाले हैं वह आपका है नवलखा। नो या नव या नवम या नाइन, इससे जितना भी कनेक्टेड आपका सब कुछ बनेगा वो सारा हम लोग इस नवलखा से सब कुछ कवर करने वाले हैं। साथियों आप लोग देख सकते हैं आपके सामने एक भयंकर सी बड़ी सारी स्लाइड है और इसके अंदर आप सब लोग देखेंगे कि बहुत सारी बातें हम लोग एक ही स्लाइड के अंदर सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो आप लोग देख सकते हैं शुभ काम में हम लोग बिल्कुल भी देरी नहीं करने वाले हैं। साथियों सबसे पहले शुरुआत हो रही है नवलखा महल की। नवलखा महल आप सबको बता दूं ये राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। साथियों यानी इधर की स्लाइड में जो भी आप यहां पर तथ्य देखने वाले हो ये सारे के सारे आपके नवलखा नाम से संबंधित ही है। तो आप देखेंगे सबसे पहले आपके पास है नवलखा महल जो कि राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। साथियों ज्योग्राफी का बार बार पेपर में रिपीट होने वाला क्वेश्चन जिसके ऊपर बार बार पेपर में क्वेश्चन आया, नवलखा बांध कहां पर है, नवलखा झील कहां पर है। तो साथियों सबको पता है साथियों बूंदी जिले का जीवन रेखा कहलाने वाला बांध नवलखा झील एक ही बात है, ये नवलखा बूंदी में स्थित है। फिर आपके लिए एक बड़ा ही शानदार क्वेश्चन बनता है कि नवलखा बावड़ी कहां पर है। तो राजस्थान के डूंगरपुर जिले में नवलखा बावड़ी स्थित है। और उसके बाद है नवलखा दरवाजा। साथियों रणथंभौर दुर्ग में जैसे ही आप लोग एंट्री करते हो तो सबसे पहले दरवाजे का नाम नवलखा है। और उससे भी गजब की बात ये साथियों क्वेश्चन आपका कई बार पेपर में आ चुका है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड के पेपर में साथियों पूछा गया क्वेश्चन है नवलखा दरवाजा किस दुर्ग के दरवाजे को कहा जाता है। तो साथियों रणथंभौर के पहले दुर्ग दरवाजे का नाम ही नवलखा पोल है। इसी के साथ नवलखा दुर्ग किसे कहा जाता है तो झालरा पाटन के किले को नवलखा किला या दुर्ग कहा जाता है। इसी के साथ लाडले विद्यार्थियों आपको बता दूं नवलखा मंदिर पाली में स्थित है, नवलखा तीर्थ भी पाली में स्थित है, जबकि नवलखा बाग हमारा भरतपुर जिले में स्थित है और नवलखा झालरा यह राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। और वहीं अपन बात करें नवलखा सरोवर की तो लाडले विद्यार्थियों 12 जिले में स्थित है आपका सरोवर। चलो इधर की तरफ बात करते हैं, बड़े ही गजब की बात। अब देखते जाओ यहां पर आप सब लोग 9 दरवाजे वाला दुर्ग कौन सा है जिसके अंदर टोटल 9 दरवाजे हैं। और 9 दरवाजे वाला दुर्ग ऐसे कई ऐसे दुर्ग है जिसमें 9 दरवाजे हैं। आपको बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट यदि कोई दुर्ग है तो वह आपका कुंभलगढ़ है। यानी आप लोग हल्ला पुल से लेकर जब आप ऊपर तक जाते हो ठेठ ऊपर तक बादल महल तक तो आपको टोटल 9 दरवाजों को पार करके जाना पड़ता है। और एक ऐसा स्थान से तोड़ जहां पर 9 से संबंधित सब कुछ सबसे ज्यादा बना हुआ है तो साथियों आपका चित्तौड़ है। यहां पर एक महल है और उस महल का नाम है 9 कोठा महल जो चित्तौड़ में स्थित है। पर 9 एक जैसे महल जहां पर एक जैसी शैली है तो वह आपके नाहरगढ़ में है, जयपुर का मुकुट कहलाने वाला नाहरगढ़। ऐसा बताया जाता है कि माधो सिंह जी शासक हुए और उन्हीं माधो सिंह जी की 9 पासवानें थी। हालांकि टोटल यहां पर 10 महल है, 9 पासवानों के महल है, एक वहां पर मुख्य राजा जी का महल है। टोटल यदि मिलाएं 10 महल बनता है। और ये जो महल हैं भूल भुलैया शैली के अंदर बने हुए हैं और भूल भुलैया की इसी प्रकार की शैली को विक्टोरिया शैली कहा जाता है। आप सबको बता दूं विक्टोरिया शैली में बने एक जैसे 9 महल कहां है, नाहरगढ़ जयपुर में है। 9 गजी दरगाह साथियों चित्तौड़ में हम लोग जाते हैं और चित्तौड़ में एक मंदिर है फेमस प्रतिहार शैली का मंदिर जिसका नाम है कालिका माता मंदिर। और उस कालिका माता मंदिर से थोड़ा सा पहले आप देखोगे ना
तो वहीं बोर्ड मिलेगा लगा हुआ, और उस बोर्ड पे लिखा होगा नो गजा पीर दरगाह का रास्ता इधर है। तो आप 50 मीटर अंदर जाते हो झाड़ियों के अंदर, वहां पर एक शानदार और एक विशाल का है। साथियों, आज तक जहां तक मैंने देखा है राजस्थान की दरगाहों में यानी मजार देखे तो सबसे लंबी मजार तो मैंने यही देखी है आज तक, यानी 1 गज में लगभग इतना स्पेस होता है, 3-1 फीट लगभग आसपास होता है। तो साथियों 27 फीट लगभग वास्तव में है। तो 9 गजी दरगाह, 9 गजी पीर की दरगाह चित्तौड़ दुर्ग के अंदर है, नो डाउट वास्तव में है। 9 ग्रह मंदिर किशनगढ़ अजमेर में भी है और 9 ग्रह का मंदिर टोंक में भी है। साथियों, किशनगढ़ अजमेर वाला मंदिर काफी प्रसिद्ध है। 9 ग्रह के अंदर सोम है, मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है, राहु है, केतु है, रवि है। ये सब टोटल जो आपके 9 ग्रह और 9 ग्रहों के स्तंभ भी बने हुए हैं और साथ में साथ उनके मंदिर भी बने हुए हैं। तो 9 ग्रह मंदिर किशनगढ़ में है और साथ में टोंक में भी है। इसमें दोनों में प्रमुख कौन सा है? किशनगढ़ वाला ज्यादा प्रमुख है। 9 मंजिला इमारत की बात करें साथियों, विजय स्तंभ को कहा जाता है, विष्णु ध्वजगढ़ बोलते हैं। साथियों, कई उपनामों से जाना जाता है। महाराणा कुंभा ने सारंगपुर विजय की उपलक्ष्य में चित्तौड़ दुर्ग के अंदर 9 मंजिला 90 लाख रुपए की लागत से 9 मंजिला एक इमारत का निर्माण करवाया था और उस इमारत को विजय स्तंभ के नाम से जाना जाता है। साथियों, वास्तुकार मंडन के निर्देशन में नापा जैसे कलाकारों ने यहां पर भव्य एक इमारत का निर्माण करवाया था। उस भव्य इमारत को विजय स्तंभ कहते हैं और उस विजय स्तंभ की पहली मंजिल के अंदर भगवान विष्णु की प्रतिमा लगी हुई है, इसलिए इसको विष्णु ध्वजगढ़ के नाम से जाना जाता है। साथियों, बहुत सारी नग्न प्रतिमाएं इस पे लगी हुई है, इसलिए कई इतिहासकारों ने इसको नग्न स्तंभ या वैश्य स्तंभ इसको कहा है। और इसके अलावा आपको बता दूं, सबसे ज्यादा अंदर और बाहर मूर्तियां लगी हुई है, इसलिए भारतीय मूर्तियों का विश्वकोश कहलाता है, स्थापत्य कला का विश्वकोश कहलाता है। गजब का है साथियों। विदेशियों ने इसको जो आपका दिल्ली के अंदर बना हुआ है कुतुब मीनार, उससे भी बेहतरीन बताया है। तो बहुत गजब की विशेषताएं इसकी है। इसी के साथ दुर्गों की 9 प्रकार की श्रेणी होती है साथियों, आप लोग सब जानते हो। तो हालांकि चाणक्य ने दुर्गों की 4 प्रकार की श्रेणी बताई है और 4 प्रकार की श्रेणी में सबसे प्रमुख जो है वो गिरि दुर्ग को सबसे बेस्ट बताया है। लेकिन शुक्र नीति उल्लेख करती है कि दुर्गों की 9 प्रकार की कैटेगरी होती है। पारिक दुर्ग है, पारिध दुर्ग है, धानवन दुर्ग है, गिरि दुर्ग है, पार्वत दुर्ग है, जल दुर्ग है, वन दुर्ग है, ओदक दुर्ग है, एरण दुर्ग है। ऐसे कर आके उन्होंने लगभग 9 प्रकार की श्रेणी शुक्र नीति के अंदर बताई है। और फिर आप लोग देख रहे हो नौलखा बुर्ज की बात करते हैं साथियों। नौलखा बुर्ज आपका चित्तौड़ में है इस नाम से और नौलखा भंडार ये भी चित्तौड़ में है। लाडले विद्यार्थियों, मैंने 9 से जुड़ी हुई तमाम बातें आप सबको बताने की कोशिश की, जिसका संबंध 9 के साथ रहता है। 9 से जुड़े हुए सारी छोटी छोटी बातें मैंने खूब सारी आपको बताई। अब आप लोगों को 9 से जुड़ी हुई या नवलखा से जुड़ी हुई या 9 से कोई भी आपकी वगैरह वगैरह और भी कोई आपको बात पता है तो आप निश्चित रूप से कमेंट करोगे। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि सर जी आधार सीरीज की जो पीडीएफ है हमें नहीं मिल रही। साथियों, एक भी पीडीएफ मैंने मेरे पास नहीं रखी है, मेरे पास रखी है मतलब आपको भी दी है मैंने पीडीएफ, और पीडीएफ आपको एप्लीकेशन में मिलेगी। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फ्री कंटेंट में जाओगे, फ्री कंटेंट के अंदर आपको राजस्थान आधार सीरीज नाम का एक फोल्डर मिलेगा और उसमें क्रमबद्ध तरीके से आज तक 22-23 क्लास आपकी आ चुकी है और सारी क्लासेस की पीडीएफ आपको वहां कंटिन्यू नंबर वाइज आपको मिल जाएगी। इससे बढ़िया और क्या चाहिए आपको? कंप्लीट तो सब कुछ मिल रहा है, पर आप एक कमी छोड़ते हो, क्लास को ना शेयर नहीं करते। ये आपकी बहुत बड़ी कमी है। आप यदि क्लास को शेयर करते हो तो टीचर्स को बड़ा सपोर्ट मिलता है और लगता है कि वास्तव में यार आप दिल से चाहते हैं हाँ कि सब कुछ आगे बढ़े और सब कुछ आगे अच्छा हो। साथियों, कई दिनों के बाद रेगुलरिटी बनाई है और आप देख रहे हो कि 23 क्लास रेगुलर आ जाना बहुत अच्छी बात है। और साथियों, बहुत जल्द आप सबके लिए आधार सीरीज ही को हम आधार बनाएंगे। जिस प्रकार राजस्थान की आधार सीरीज स्टार्ट हो गई और आप सबको कंटेंट इतना पसंद आ रहा है, वैसे ही साथियों हम लोग अब इंडिया की आधार सीरीज भी शुरू करने वाले हैं।
इसी सप्ताह आपको 16 जुलाई से पहले पहले ये भी आपको एक खूब सारा चमत्कार आपको मिलने वाला है। तो साथियों आज के लिए तो हम इतना ही पढ़ेंगे और फिर मिलते हैं नई क्लास के अंदर। तब तक शानदार कमेंट करो और गजब के लाइक शेयर की धूम मचा दो शानदार वाली आप। जय हिंद जय भारत।